नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल बडी विथ इंडियन रेलवे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, उसमें हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है उन्हीं की बात आज हम करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें दोस्तों, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो ऑटोकैड का यूज हम डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। इसमें कैड सॉफ्टवेयर बेसिकली ओवरव्यू आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, जो आपका ऑटोकैड है वह ऑटोडेस्क कंपनी जो एक आईटी कंपनी है वह डेवलप करती है। ऑटोडेस्क कंपनी ज़्यादातर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जो सिविल मैकेनिकल इनके अंदर यूज होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड करती है, उन्हीं को डेवलप करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैड की। तो कैड जो होता है आपका वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग होता है। इसका डेवलप भी ऑटोडेस्क कंपनी ही करती है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो वह सॉफ्टवेयर एक बार में नहीं बन जाता, वह फर्स्ट टाइम रिलीज होता है, उसका पहला वर्जन आता है, उसके बाद वह उसमें फंक्शनैलिटी ऐड होती जाती हैं और वह नए नए फंक्शन आते रहते हैं और डे बाय अपडेट होता रहता है। तो नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलते रहते हैं। अब बात करें सबसे पहले ऑटोकैड से रिलेटेड कि ऑटोकैड का पहला वर्जन कब आया, तो ऑटोकैड फर्स्ट टाइम दिसंबर 1982 में रिलीज हुआ था। अब बात आ जाती है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। अब बेसिकली बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकता है, मैक ओएस, आईओएस जो आईफोन से रिलेटेड है, इन सभी पर यह चल सकता है। सबसे पहले बात करें ऑटोकैड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका क्या कारण था, ऑटोकैड हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है या हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब बात करें हमें ऑटोकैड की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऑटोकैड है क्या। तो ऑटोकैड एक कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर था, जिसका यूज हम डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑटोकैड, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगर बात करें कैड की, जो कैड आपको देखने को मिलता है, जहाँ भी कैड आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसके अलावा हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक इंटरफेस शो होता है जिस पर हम ड्राइंग वगैरह, डिज़ाइन ड्राइंग जो भी है इसी पर करने वाले हैं। अब इस यूज़र इंटरफेस ऑटोकैड के द्वारा आपको एक ब्लैक स्क्रीन पर पूरे जो शो हो रहा है, कर्सर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका आता है ऑप्शन आता है एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू, यहाँ से आपके बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं जो आपको एक लेफ़्ट कॉर्नर पर लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट कॉर्नर पर टॉप पर जो दिखाई दे रहा है उसको हम एप्लीकेशन मेन्यू कहते हैं। इसमें आपका सभी ऑप्शन यहीं से ओपन होते हैं। इसके बाद आपका आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि जब भी आपको कोई टूल चाहिए या फटाफट चाहिए तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, फाइल को आपको सेव करना है, प्रिंट आउट निकालना है, ये तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना है, सेव करना है, आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है वर्क स्पेस। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद आपका आता है वर्क स्पेस। बात करें वर्क स्पेस की, तो वर्क स्पेस क्या होता है, जहाँ भी आपको जो डिज़ाइन ड्राइंग बनाना है उसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। वर्क स्पेस कई टाइप के होते हैं, हम आगे आपको डिटेल में क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका आता है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या कहलाती है, टाइटल बार जो भी ड्राइंग आप बना रहे हैं उसका जो भी टाइटल या जो भी नाम लिखा होता है वह आपकी टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार की मेन फंक्शन क्या होता है, इसमें आप जो भी ड्राइंग सेव करेंगे वह DWG में सेव होती है। इसके बाद एक और आपका इम्पोर्टेंट टूल होता है इंफॉर्मेशन सेंटर। इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करें, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब आता है आपका रिबन। जो रिबन बार होती है वह आपकी एक पूरी बार जो आपको दिखाई दे रही है, इसको ही हम रिबन बार कहते हैं। अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कोई कमांड चाहिए या कोई मॉडिफाइड कमांड चाहिए या लेयर से रिलेटेड जो भी कमांड चाहिए,
तो आपको इधर से रिबन के अंदर से ये सारी कमांड होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है डिजाइनिंग के लिए। रिबन कमांड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। अब बात करें, इसके बाद आता है आपका मेन्यू बार। ये जो रिबन बार होती है इसके जस्ट ऊपर एक मेन्यू बार होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अब बात करें टैब्स की। टैब जो मेन्यू बार के नाम लिखे होते हैं इन्हीं को हम टैब कहते हैं। इसके अलावा आपका टैब्स में मेन्यू बार के पूरे नाम लिखे होते हैं। इसके बाद आता है आपका पैनल्स जिसमें ड्रॉ लिखा हुआ है, जिसको जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे में आपकी लिस्ट खुल जाएगी। मॉडिफाइड पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाइड की लिस्ट खुल जाएगी। लेयर पर क्लिक करेंगे तो लेयर की लिस्ट खुल जाएगी। ये सभी टूल्स पैनल्स में आते हैं। इन पैनल को यूज करने हो तो डायरेक्टली आप पैनल के अंदर जाकर उनको कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपको कोई भी कमांड आपने ले लिया, आपको लाइन ड्रॉ करना है या सर्किल ड्रॉ करना है, तो आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन में जा कर के सर्किल को सिलेक्ट करना है। अब आपको सर्किल को यहाँ से आप सिलेक्ट करके सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। बात करें सर्किल को ड्रॉ करने के भी कई तरीके होते हैं, तो आप उसको चाहें तो 3 टेंजेंट ले सकते हैं या उसको पैरामीटर लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है व्यू पोर्ट। बात करें व्यू पोर्ट की, तो जब भी आप ऑटोकैड में डिजाइनिंग करते हैं या ड्राइंग बनाते हैं तो उस केस में होता ये है कि आपको एक जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है उसे ही हम व्यू पोर्ट कहते हैं, व्यू पोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका व्यू पोर्ट कंट्रोलर। व्यू पोर्ट कंट्रोलर जो होता है वो आपका व्यू पोर्ट में आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए या व्यू को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 2D फ्रेम चाहिए या 3D फ्रेम चाहिए। जो भी आपको चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और व्यू पोर्ट कंट्रोलर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यू पोर्ट कंट्रोलर में के बाद इसमें एक आता है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब क्या होता है, यहाँ पर एक क्यूब बना होता है जिसे व्यू क्यूब कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या टॉप व्यू लेफ़्ट व्यू राइट व्यू जो भी व्यू चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इससे सिलेक्ट करके आप जो भी व्यू आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्यू क्यूब के बाद आपका आता है UCS। UCS जो है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो यहाँ पर आपको UCS आप देख रहे हैं, एक्स वाई एक्सेस आपको दिखाई दे रहा है। एक्स और वाई एक्सेस का जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे ही हम UCS कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा एक और मोस्ट थिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन के व्यू से, जैसे कि UCS के बाद आपको जो नीचे बॉटम में दिखाई UCS के बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो हम देखने वाले हैं, जो है कमांड लाइन। कमांड लाइन कहाँ पर होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए, जैसे ही कभी भी आपको ऑटोकैड पर कमांड बनानी है, जैसे आपको सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है या लाइन बनानी है, तो जैसे ही आपने कमांड लाइन में L एंटर किया तो ये नीचे कमांड होती है आपको यहाँ पर आपको शो होगा कि आपने लाइन कमांड यूज की है। जो भी आपको इनपुट देते हैं वो आपको शो होगा कमांड लाइन पर। इसके बाद कमांड लाइन में जैसे भी आप रेक्टेंगल डालेंगे, सर्कल डालेंगे, जो भी इनपुट आप देंगे वो आपका इनपुट के अनुसार आपकी कमांड वहाँ पर शो होगी। अब बात करते हैं कमांड लाइन के बाद आपका एक और आता है लेआउट। लेआउट की बात करें तो ये बॉटम में होता है कमांड लाइन के जस्ट नीचे। लेआउट में आपकी अलग अलग लेयर रहती हैं। जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं उसमें लेआउट की अलग अलग आप लाइन की लेयर बना के रखते हैं। अब बात करें इसके बाद आपका आता है स्टेटस और टॉगल बटन। स्टेटस और टॉगल बटन जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं नीचे, इससे आप ऑब्जेक्ट को जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्नैप करने के लिए, जूम आउट करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है नेविगेशन बार। नेविगेशन जो बार है वो आपका राइट साइड पोर्शन में होता है। इसे हम ऑटोकैड में केवल आप जो अभी देख रहे हैं, हमारे इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ होता है, ये हम सब ऑटोकैड में अभी देख रहे हैं। अभी वर्किंग कैसे होती है इसकी भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। जो भी बेसिक चीज़ें हैं अभी केवल हम वो देख रहे हैं।